व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र, इसकी विशेषताएं, महत्व और सीमाएं क्या हैं, इसको हम डिटेल में बताने जा रहे हैं। व्यक्तिगत अथवा सामूहिक स्तर पर जब भी आर्थिक विश्लेषण हो, इन दो शाखाओं व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के आधार पर किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का संबंध व्यक्तिगत इकाई जैसे एक व्यक्ति, एक परिवार, एक फर्म, एक उद्योग, एक वस्तु व सेवा का मूल्य इत्यादि के अध्ययन से होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स का संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था या संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बड़ी इकाइयों जैसे कुल राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग, कुल व्यय, कुल बचत, कुल मांग, कुल पूर्ति, कुल विनियोग और रोजगार इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक विश्लेषण की उक्त शाखाएं ही वर्तमान में अत्यधिक प्रचलित हैं। सर्वप्रथम व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग ओस्लो विश्वविद्यालय के सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर रैगनर फ्रिश ने किया था। इसमें हम व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, विशेष महत्व, सीमाएं आदि का अध्ययन करेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ हिंदी शब्द व्यष्टि अंग्रेजी भाषा के माइक्रो, ग्रीक भाषा के माइक्रोस का हिंदी रूपांतरण है। व्यष्टि से अभिप्राय है अत्यंत छोटी इकाई, 10 लाखवां भाग, अर्थात हम कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध अध्ययन की सबसे छोटी इकाई से है। इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाई जैसे व्यक्ति, परिवार, उत्पादक फर्में, उद्योग इत्यादि का अध्ययन करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की उस शाखा को कहते हैं जो व्यक्तिक या विशिष्ट आर्थिक इकाई तथा अर्थव्यवस्था के छोटे भागों का, उनके व्यवहारों तथा पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की इस रीति का प्रयोग किसी वस्तु कीमत निर्धारण, व्यक्तिगत उपभोक्ताओं तथा उत्पादक के व्यवहार एवं आर्थिक नियोजन, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग के संगठन आदि तथ्यों के अध्ययन हेतु किया जाता है। अर्थशास्त्रियों के द्वारा दी गई कुछ परिभाषाएं हैं। प्रोफेसर बोल्डिंग ने कहा, व्यष्टि अर्थशास्त्र विशिष्ट फर्मों, विशिष्ट परिवारों, व्यक्तिक कीमत, मजदूरी, आय, विशिष्ट उद्योगों और विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन है। प्रोफेसर चैम्बरलिन के अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र पूर्ण रूप से व्यक्तिगत व्याख्या पर आधारित है और इसका संबंध अंतर व्यक्तिक संबंधों से भी होता है। प्रोफेसर मेहता ने कहा, व्यष्टि अर्थशास्त्र वस्तु और सेवाओं की कीमत निर्धारण का अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण मान्यता है कि इसके अंतर्गत पूर्ण रोजगार की स्थिति को मान लिया जाता है। इस मान्यता के होने पे प्रमुख समस्या साधनों के बंटवारे की होती है, क्योंकि साधनों का बंटवारा कीमतों के आधार पर किया जाता है। इसलिए कीमत सिद्धांत का विश्लेषण व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय बन जाता है। इसी कारण व्यष्टि अर्थशास्त्र की कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। प्रोफेसर शुल्ज के अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य तंत्र कीमत सिद्धांत है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं, इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं कि ये व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत या विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। समूहों और योगों के अध्ययन से इसका कोई संबंध नहीं होता। सूक्ष्म चरों का अध्ययन, इसमें सूक्ष्म चरों अर्थात छोटे छोटे भागों का अध्ययन किया जाता है। इन चरों के परिवर्तन का प्रभाव अत्यंत ही कम होता है। जैसे एक उपभोक्ता अपने उपभोग का, एक उत्पादक अपने उत्पादन का संपूर्ण अर्थव्यवस्था की मांग और पूर्ति को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सकता। पूर्ण रोजगार की मान्यता, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते समय पूर्ण की रोजगार की मान्यता को लेकर चला जाता है। कीमत सिद्धांत, व्यष्टि अर्थशास्त्र की कीमत अथवा मूल्य सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत वस्तु की मांग और पूर्ति की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, जहां विभिन्न वस्तु व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण किया जाता है। इसका महत्व बताने जा रहे हैं। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है, क्योंकि व्यक्तिक आर्थिक इकाई ही मिलकर संपूर्ण अर्थव्यवस्था का निर्माण करती है। व्यक्तिक मांग, व्यक्तिगत उत्पादन आदि के संयोग से ही सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति का रूप सामने आता है।
जैसे यदि आप जानना चाहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था में सूती वस्त्र उद्योग की क्या स्थिति है, तब तो सर्वप्रथम आपको सूती वस्त्र उद्योग की फर्मों तथा देश के छोटे उद्योगों की जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। तभी आप संपूर्ण अर्थव्यवस्था में सूती वस्त्र उद्योग की स्थिति का पता लगा सकते हैं। अर्थात सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की सहायता से समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत इकाइयों को अपने क्षेत्र में आर्थिक निर्णय लेने में सहायक। एक उपभोक्ता अपनी बचत, आय, व्यय आदि की समस्याओं का निराकरण कैसे करे, एक फर्म उत्पादन तथा कीमत को किस प्रकार समायोजित करे, क्योंकि प्रत्येक उपभोक्ता यही चाहता है वो अपने सीमित साधनों से अधिक संतुष्टि प्राप्त कर सके, और इसी प्रकार प्रत्येक उत्पादक भी यही चाहता है कि वो कम से कम उत्पादन लागत पर अधिकतम उत्पादन कर सके और साथ ही अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके। इन सभी तरह से समस्याओं का समाधान व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। आर्थिक नीति का निर्धारण में सहायक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का आर्थिक नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण स्थान है। सरकार की आर्थिक नीतियों का निर्धारण इसी आधार पर किया जा सकता है कि व्यक्तिगत इकाइयों के कार्यकरण पर कैसा प्रभाव पड़ता है। जैसे हम इस बात का अध्ययन कर सकते हैं कि सरकार की नीतियों का विशिष्ट वस्तुओं की कीमत, श्रमिक की मजदूरी और साधन के वितरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। आर्थिक कल्याण और कार्यकुशलता का भी निरीक्षण करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में जहाँ व्यक्तिगत उपभोग, व्यक्तिगत रहन सहन आदि की स्तर की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, वहीं इसी प्रकार व्यक्तिगत इकाइयों के विश्लेषणात्मक अध्ययन से उसमें पाई जाने वाली कमियों का भी पता लगाया जा सकता है। कीमत सिद्धांत में भी ये सहायक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा कीमत के सापेक्षिक ढांचे के अध्ययन में मदद मिलती है। इसके बाद इसकी सीमाएं हैं। ये केवल व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन कर सकता है। इसके बाद अवास्तविक मान्यताएं हैं, जैसे ये काल्पनिक कही जाती हैं, क्योंकि ये केवल पूर्ण रोजगार वाली अर्थव्यवस्था में कार्य करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संपूर्ण अर्थव्यवस्था पे लागू ना होना, ये भी इसके ड्रॉबैक हैं। संकुचित अध्ययन है इसमें और अव्यवहारिक नियम और सिद्धांत हैं। इसके विपरीत समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो पूरी समाज का अध्ययन करता है, एक पृथक शाखा के रूप में। सन 1930 में भयानक विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की स्थिति, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के पूर्ण रोजगार के सिद्धांत की असफलता के कारण प्रोफेसर J.M. कीन्स ने सबका ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि मंदी में फंसी अर्थव्यवस्था का अध्ययन के लिए व्यापक विश्लेषण होना चाहिए। तभी से अर्थव्यवस्था का समग्र रूप समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स के रूप में जाना जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ है, समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की उस शाखा को कहते हैं जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था से संबंधित बड़े योग औसत जैसे कुल राष्ट्रीय आय, उत्पादन, कुल विनियोग के रोजगार, कुल उपभोग आदि का, उनके व्यवहारों और पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। इस तरह समष्टि अर्थशास्त्र विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन न करके संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। इसमें भी बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने परिभाषा दी। प्रोफेसर बोल्डिंग, प्रोफेसर चैम्बरलिन, प्रोफेसर शुल्ज ने कहा, समष्टि अर्थशास्त्र में मुख्य तंत्र राष्ट्रीय आय का विश्लेषण है। इस परिभाषाओं से हम समझ सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं और घटनाओं का संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है। कुल रोजगार, कुल आय का संबंध समष्टि अर्थशास्त्र का केंद्रीय विषय है। इसी कारण इसे रोजगार सिद्धांत और आय सिद्धांत भी कहते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के विपरीत समष्टि अर्थशास्त्र का व्यापक दृष्टिकोण है, व्यापक विश्लेषण होता है, परस्पर निर्भरता है, इसमें आय और रोजगार का सिद्धांत लागू होता है और इसमें सामूहिक हितों पर बल दिया जाता है। इसका महत्व भी बहुत है। ये जटिल समस्याओं के अध्ययन में सहायक है, आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के विकास में सहायक है, आर्थिक विकास का अध्ययन करता है, मौद्रिक समस्याओं का विश्लेषण करता है, मुद्रा मूल्य के निर्धारण में सहायक है, विरोधाभासों के कारण आवश्यक है और इसकी भी सीमाएं हैं। व्यक्तिगत इकाइयों के आधार पर समष्टि अर्थशास्त्र के लिए निष्कर्ष निकालने में खतरा है। समूह की संरचना पर ध्यान न देना इसकी एक ड्रॉबैक है।
इसके अलावा विजातीय समूह की समस्या है, निष्कर्षों का व्यवहारिक ना होना और समूह की इकाइयाँ व्यक्तिगत इकाइयों के सही प्रतिनिधित्व नहीं करती है। इस प्रकार आज के वीडियो में हमने आपको बताया दोनों के ड्रॉबैक, दोनों की सीमाएं, दोनों के महत्व और परिभाषा। इस वीडियो से संबंधित अगर आपको कोई जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें और हमें इनकरेज करें।